अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। आज सिर्फ बात करी जाएगी आपसे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, क्योंकि मेरे को कमेंट्स में काफी लोग ऐसा कह रहे हैं। कमेंट्स में मेरे को यही कह रहे हैं कि हम आपको इवन आपका जो भी आप बताते हो सुनना, जो भी आप ज्ञान देते हो, इतना अच्छा लगता है सुनना कि हम आपको कमेंट्स में नहीं करते, सिर्फ सुनते ही रहते हैं। तो ऐसे भी कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं। तो आज आपको पूरा मौका देंगे, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपने पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू, आप लोग पूछ सकते हो। तो आज आपको नॉर्मल थोड़ी सी बातें करेंगे और धीरे धीरे आपको हमने क्या करना है, मैंने आपको कल भी बताया था लाइव सेशन में कि हम आपको दोबारा से जितनी भी हमने आपको नॉलेज दिया है वो हम आपको याद करवाने वाले हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन माइंड हम लोग क्या है कि जो भी हम सुनते हैं उसको कुछ दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, स्किप आउट हो जाता है हमारे दिमाग से। तो इसलिए आपको सारी बातें ना वो एकदम जैसे हमें नॉर्मल हमारे जीवन का सब कुछ याद होता है कि हमने ऐसा करना है, वैसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, इस टाइप से वो नॉलेज आपको याद रहनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी देश के सामने आऊंगा तो उससे पहले पहले मैं आपको मतलब कि वो चाहता हूं कि मैं आपको वो सारा ज्ञान याद हो जाए, आप लोग भूले ना उसको। जो भी मैंने वीडियोस में जितना भी मैंने लाइव सेशन में मेहनत करी है और आप सबको जो भी बताया है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो चीजें आप भूले ना, उनको आप याद रखें। क्योंकि फ्यूचर में जब भी देश के सामने आऊंगा तो उसके बाद फिर आपको ये सब क्वेरी, ये सब चीजें आप बता सकते हो, फैला सकते हो, पूछ सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरे को इन्होंने आने से पहले हम सबको बताया था। क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो भी है मेरे को सामने जब भी आना है वो सब चीजें मेरे को दिख गई है, जैसे ही अपनी पावर से जो भी मैंने देखा है। तो जो भी आपकी क्वेरी आप पूछे, आज आपसे बात ही करने आए हैं और साथ में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज देंगे। जो एज अ सॉन्ग्स में छोटे छोटे क्लिप्स में जो सॉन्ग होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो राइटर होता है वो आपसे कहना क्या चाहता है और आप लोग उस चीज को कैसे समझते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा, मेरा सिर्फ आपको आज जो मैं आपको 2-3 क्लिप्स के थ्रू उसका मतलब समझाऊंगा, जो रियल फैक्ट होता है उसका कुछ मतलब इसलिए समझाऊंगा कि ताकि आपको इस बात को मानने के लिए आसानी हो जाए कि हाँ, हमें जो समझाया जाता है, जो गाने में दिखाया जाता है, सॉन्ग्स में दिखाया जाता है, वो एक्चुअल में उसका जो मेन कारण होता है, जो राइटर जो उस चीज को बताना चाहता है, उस चीज को हम समझ नहीं पाते, उस चीज को हम समझ नहीं पाते। हमें कुछ और वीडियो दिखा के वो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, फिर हमारा फोकस जो है वो उसी चीज पे जाता है। तो नॉर्मली छोटे छोटे गाने के क्लिप से मैं आपको वो चीजें आपको समझा दूंगा। क्योंकि जब तक मैं आपको वो चीज समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि हमारे माइंड को डाइवर्ट कैसे करते हैं ये जो भी बॉलीवुड वाले समझ लो, या ये जो मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं या न्यूज वगैरह देखते हैं, ये हमें डाइवर्ट कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो 1% पीपल होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनके पास टेलीकिनेसिस पावर्स होती है और शक्तियां होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट तेज बन जाते हैं। तो वो उनकी जो हिडन्स वाले मैसेज होते हैं ना, वो हमें पकड़ने हैं। अगर हम लोग हिडन वाले मैसेज पकड़ लेंगे उनके, तो इसका मतलब कि हम काफी मतलब इंटेलिजेंट्स हो गए, उसमें आप ले सकते हो। क्योंकि मैं भी आज से 1 साल पहले आप लोगों की तरह था, ये पिछले जनवरी से पहले गए, मैं भी आम इंसान था आपकी तरह। तो जो मेरे को समझ आ रही है, जो मेरे को ईश्वर सिखा रहे हैं मेरे अर्धचंद्र के थ्रू, तो वो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखो, आप लोगों को पता चले, डिफरेंट पता चलेंगे कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की नॉलेज है और एक आम इंसान की जो नॉलेज उसमें कितना डिफरेंट है। मैं भी पहले आम इंसान था दोस्तों आपकी तरह ही। तो आपकी कोई भी क्वेरी है आप लोग लिखो इसमें। और कह रहे हैं करिश्मा पांडे जी कह रहे हैं, हाँ भाई प्रणाम प्रणाम जी करिश्मा जी। और शिव प्रसाद जी नमस्ते नमस्ते जी। एसके गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रणाम प्रणाम एसके गोस्वामी जी। और अरविंद केशवा जी कह रहे हैं हाय हाउ आर यू सर। अरविंद जी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आप सब सुनाएं। और जो भी आपकी क्वेरी है ये लिखे, अभी रौनक जी ने लिखी है, रौनक जी की पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको क्लिप समझाऊंगा, उसको आप लोग समझना, क्योंकि क्लिप से आपको पता चलेगा जो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में गाने जो सॉन्ग्स वगैरह लिखे उसमें राइटर बताना क्या चाहता है हमें और हम लोग समझते क्या है, वो चीजें मैं आज आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा। ये तो रौनक जी कह रहे हैं सर काफी टाइम से स्ट्रगल चालू है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके एंड हर तरफ से कोई ना कोई रुकावट है, तो कैसे प्रॉब्लम ठीक करूं अब और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकूं। तो रौनक जी मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, देखो अभी प्रॉब्लम सबके साथ ही चल रही है। आज जो हमारे देश के हालात है बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। तो रौनक जी इस समय हालात सबकी ऐसे चल रही है कि लोगों की कंपनियां जो है ज्यादा से ज्यादा अपने उनको निकाल रही है, जितने भी लोग जॉब करते हैं। इवन मेरे दोस्त की भी आज एक जॉब वगैरह छूट गई है, उससे मिला था मैं आज, तो उसकी भी जॉब वगैरह छूट गई। तो काफी लोगों की, करोड़ों लोगों की जॉब छूट चुकी है, करोड़ों लोगों के घर में इस समय प्रॉब्लम्स चल रही है और देश के हालात बद से बदतर होने वाले, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि ये जो हालात है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं संभलेंगे।
इसके लिए उनको एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो एडवाइस द ग्रेट साइरन सुप्रीम ही दे सकता है। जैसा आपको अभिषेक सिंघल जी ने भी बताया था कि जब देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, उसके बाद वो एक आम इंसान, जो कि ना राजनेता पार्टी से होगा, सिर्फ एक आम इंसान होगा, वो निकलकर सबके सामने आएगा और वो ऐसी एडवाइस या ऐसा काम करके दिखाएगा जिसको पूरा वर्ल्ड मानेगा। वर्ल्ड क्यों मानेगा? क्योंकि उसकी बात में दम होगा, उसका जो काम करने का जो नजरिया होगा, जो तरीका होगा, जो वो काम बताएगा कि इसको कैसे कैसे करने हैं, तो वो वैसे जब उस काम को करा जाएगा तो हर किसी के जीवन में खुशी आएगी। तो रौनक जी, मैं पहले भी सबको बता चुका हूं कि जनवरी 2021 से, एक्चुअली ये जो आपकी क्वेरी है रौनक जी, ऐसे मेरे पास हजारों तो नहीं, मतलब 150-200 बंदों की ऐसी क्वेरी आ चुकी है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी नौकरी छूट गई और मेरे संग बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हम पैसों से टाइट हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, रेंट नहीं पे कर पा रहे घर का, और खाने के लिए, राशन के लिए भी दिक्कत हो रही है, बहुत समस्या हो गई है, जॉब भी छूट गई है। तो ये सारी मेरे को रेगुलर ये वाली क्वेरी आ रही है आप लोगों की। तो दोस्तों जो भी है मैंने आपको बता दिया, जनवरी 2021 तक आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जनवरी 2021 तक, क्योंकि जैसे ही द ग्रेट साइरन सुप्रीम सामने आएगा तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट बताएगा। इन द सेंस, अगर एज ए एडवाइजर आता है, एज ए एडवाइजर मिनिस्टर आता है द ग्रेट साइरन सुप्रीम, तो वो आपको सब चीज बताएगा और तरीका बताएगा गवर्नमेंट को कि कैसे काम को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। आज भी आपने देखा होगा बेरोजगार जितने भी है जगह जगह में प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह रोड्स पे आके काफी सारी फाइट्स कर रहे हैं, इवन पुलिस पे भी पथराव कर रहे हैं और पुलिस भी भाग रही है, वो पीछे पीछे नौजवान जाके उनको पथराव वगैरह कर रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं, आज आगजनक भी हुई है। जो भी आपने देखा होगा सब सोशल मीडिया में ये चीजें सब आ रही है, आम बात हो गई है। तो दोस्तों ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं और ये भी और होते रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए उचित ज्ञान और एक अच्छी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनने का शौक नहीं है, मैं एक ऐसा एडवाइस देना चाहता हूं जो मैंने भगवान से सीखा है। अगर उसको मोदी जी उस हिसाब से कर लेंगे तो देश के हालात सुधर जाएंगे, नहीं तो देश के हालात बद से बदतर कंटिन्यूसली होते रहेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर लोगों की नौकरियां जाती रहेगी और जॉब्स मिलेगी नहीं, पहले ही जॉब्स लोगों के पास कम थी, अब इवन इस समय क्या हो रहा है कि कितने करोड़ लोगों की जॉब पे जा चुकी है, क्योंकि कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगी ये, क्योंकि कंपनी को जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तो कंपनी लॉस पे कभी भी सैलरी नहीं देगी अपने एग्जीक्यूटिव्स को। तो ये है। तो दोस्तों अपने जो भी है, इस वजह से हालात खराब चल रहे हैं, इसको समझो, और जनवरी 2021 से सबके हालात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक्स ही ऐसी होगी, वो काम करने का नजरिया जो द ग्रेट साइरन का होगा वो ऐसा होगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा हमने कभी 75 सालों में सोचा भी नहीं था, और इवन हजारों साल से ऐसा कभी किसी ने करके भी नहीं दिखाया जो इस इंसान ने, द ग्रेट साइरन सुप्रीम ने करके दिखाया। क्योंकि सुप्रीम ने बहुत अपने अर्धचंद्र के संग, अपने ज्ञान से, जो अर्धचंद्र के थ्रू उसने बहुत चीजें सीखी है। सीखी किससे? ईश्वर से, ईश्वर से सीखी है, और भगवान ही सिखाते हैं ये चीज सत्य है और ये आपसे छुपाई जाती है। जितना भी वर्ल्ड है आपसे ये चीज छुपा के चलता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को मत मानो, और ईश्वर कुछ नहीं है, और सब कुछ ईश्वर ही है, लेकिन आप लोगों से छुपाया जाता है। वो क्यों छुपाया जाता है? ताकि आप लोग इंटेलिजेंट ना बन पाओ और आप लोग उस चीज को पकड़ ना पाओ और आप उस चीज को, उसका फायदा ना उठा पाओ। तो इसलिए आपको भगवान के उससे डाइवर्ट किया जाता है कि आप लोग भगवान को ना मानो, ये है। जबकि जेन्युइन काम जो है सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। जब आपको मिल जाएगा तो ये बातें आप भी समझ जाओगे अच्छे से, ये है। तो रौनक जी कह रहे हैं सर काफी टाइम से स्ट्रगल चालू है, ये तो सर बता दिया, जनवरी 2021 से सबका ठीक होगा, आपका नहीं, करोड़ों लोगों का ठीक होने वाला है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी ये आपको पहले प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ जॉब्स देंगे, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आपको आज तक नहीं मिला। पिछले 6 साल से ये बात पे खरे नहीं उतर पाए, कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों पहले की जो ये प्रेडिक्शंस हुई थी ना, तो इसकी जो एक्चुअल बुक है उसमें बहुत चीजें लिखी हुई है जो हमसे छुपाई गई है। जैसे नास्ट्राडामस जी ने, संत रविदास जी ने, और ऐसे कई सारे प्रेडिक्टर थे जिन्होंने प्रेडिक्शन करी थी, तो उसमें उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया था कि वो इंसान कैसे काम कर रहा है, कैसे करोड़ों लोगों को नौकरियां दे रहा है, जॉब्स दे रहा है, और कैसे द ग्रेट साइरन ने पूरी सिचुएशन को हैंडल करा। ये सारी चीजें पहले ही लिखी हुई है उसमें। तो ये चीजें इन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन इनको तरीका नहीं पता उसको करना कैसे है, क्योंकि उसमें हिडन आइटम, जैसे जो भी नास्ट्राडामस जी ने लिखा या जितने भी प्रेडिक्टर थे उन्होंने जो प्रेडिक्ट करा, उसके बारे में हिडन नॉलेज में लिखा, यानी कि उन्होंने प्रॉपर बताया नहीं कि उसने काम को ऐसा करा। उन्होंने ये लिखा कि हाँ ऐसा करेगा वो, और वो चीजें देश से छुपाई गई है। वो उसको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पता है, क्योंकि संसद भवन में जो एक्चुअल बुक है वो उनके पास है, और वो लोग पढ़ते हैं और उसमें समझ लेते हैं। तो वही पढ़ के नरेंद्र मोदी जी ने आपको पहले ही
वो चीजें बता दी जो द ग्रेट सायरन का काम है, जो द ग्रेट सायरन ने करना है। जो सुप्रीम आएगा, जैसे जो बोला अभिषेक सिंघल जी ने, जो उसने करना है काम को, वो उसका काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही वो गुणगान गा दिया इन द सेंस, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 2 करोड़ जॉब्स दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। दे दोगे, मैं मानता हूं, लेकिन कैसे दे दोगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है उस तरीके को, उस काम को कैसे करना है। जब वो द ग्रेट सायरन सामने आएगा तो सबको प्रॉफिट दिख जाएगा कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ फायदा मिला है, काफी लोगों को फायदा मिलने वाला है आगे फ्यूचर में। वो सारा तरीका है काम करने का। तो ये है। तो क्लासिकल निहंग जी कह रहे हैं की हाल है वीरे, वधिया वीरे। क्लासिक निहंग जी है, ये पंजाबी है, ये अभिषेक सिंघल जी की वीडियो डालते हैं, आपने देखा होगा। तो इनसे मैं पंजाबी में बात करता हूँ, तो पंजाबी भी बोलनी आती है थोड़ी बहुत। तो उन्होंने लिखा है की हाल है वीरे, तो वीरे वधिया है क्लासिकल जी। जसवीर सिंह जी नाम है इन्हां दा, ते वधिया है, हाल चाल वधिया है। बचपन तो ही मैं तुहानू दस्सिया सी कि मैं पंजाबी अच्छी रहा, ते पंजाबी सारे दोस्त सीगे साडे, ते ओही है, हाल चाल वधिया है क्लासिकल जी। ते जुड़े रहा करो, आंदे रहा करो, सही लगता है, चंगा लगता है तुहाडे नाल गल करके। ते रौनक जी कह रहे हैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या ऐसा करूँ जिससे उसमें सक्सेस मिले? भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं रौनक जी। मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि आप जनवरी 2021 तक रुके और जनवरी 2021 के बाद ही काम स्टार्ट करें। पहले इसको कोविड-19 की वैक्सीन आने दे, क्योंकि इस समय कोविड-19 में आप कोई भी बिजनेस काम करोगे, इस समय तो लोगों के बंद हो रहे हैं, अगर आप खोलने की सोचते भी तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। या तो जो भी आपको अगर लगता है कि ऐसा कोई परमानेंट कस्टमर आएगा इस चीज को लेगे तो ठीक है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिसमें तो कस्टमर ने आना ही होता है, नॉर्मल जो काम होते हैं छोटे मोटे। अगर बड़ा कोई सोच रहे हैं तो 2021 के बाद ही करें, जनवरी के बाद, क्योंकि तब तक काफी चीजें चेंज होगी। जीएसटी वीएसटी जितना इन्होंने बना रखा है, बहुत सिस्टम चेंज होने वाला है, तो उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा, काफी सारी स्कीम्स आएगी, काफी सारी चीजें आएगी जो बिजनेस में आपको फायदा देगी। तो वो चीजें जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए अगर आप रुकेंगे तो अच्छी बात है, बाकी आपका पैसा, आपका जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो एक अच्छी एडवाइस दे सकता था आपको, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो किरोन मैटे जी कह रहे हैं मैं एक सहज योगी हूँ और सहयोग के द्वारा हमने आत्मविश्वास प्राप्त किया हुआ है, लेकिन अभी तबीयत अच्छी नहीं चल रही। ये सब ये आपने किरण जी, ये क्या कहते हैं, किरण मैटे जी, जो भी आप, तो ये आपने मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछा था, मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। ये आपने जो भी आपकी तबीयत वगैरह ये सब जो भी खराब चल रही है, इसके लिए मेरे को ध्यान में बैठना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आपके संग चल रही है, तो ध्यान में बैठ के एग्जैक्ट बताऊंगा। क्योंकि देखो, हमें झूठ बोलना नहीं आता कि मैं आपको पढ़ के कुछ भी अपने हिसाब से बता दूं, वो चीज हमें नहीं करनी आती। बहुत सारे करते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कि आपको कुछ भी, आपको मतलब हैंडल करने के लिए कुछ भी बता दे। तो जो सच्चाई है मेरे को वो बोलनी आती है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजना मेरे को, और कौन सी सिटी से आप वो भेजना। ध्यान में बैठ के मैं आपके बारे में चेक करके बता दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आपकी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्लासिकल निहंग जी कह रहे हैं टोना टोटके के बारे में कुछ बताओ, होता है या नहीं सॉल्यूशन? बिल्कुल होता है, टोना टोटका तो बिल्कुल होता है जी। ये जितने भी तांत्रिक बाबा है, ये सारे जितने भी तांत्रिक बाबा है, जिसमें से कि 50% तांत्रिक बाबा क्लासिकल निहंग जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम हर तांत्रिक बाबा को गलत नहीं कह सकते। 50% तांत्रिक बाबा जो भी होते हैं, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है क्लासिकल निहंग जी ने, बहुत अच्छे भी होते हैं। 50% जो लोगों का भला करते हैं, ठीक करते हैं, उनको गलत नहीं करते। लेकिन 50% ऐसे तांत्रिक बाबा भी है जो लोगों का बुरा करते हैं। तो मैं बुरे वालों के आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी बुरा करने वाले हैं, इनका सबका जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स के साथ मिला होता है। जितने हॉस्पिटल्स है, ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। आपको लगता है तांत्रिक बाबा है और ये करते हैं, ऐसा नहीं है। तांत्रिक बाबा के काम इनको आते हैं, जो होते तांत्रिक बाबा कुछ नहीं होता, कोई भी बन सकता है। अगर आपने ईश्वर को पा लिया और आपको भगवान ने शक्तियां दे दी, दैविक शक्तियां दे दी, और उसके बाद आपको अदृश्य दुनिया से आपका कांटेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे वर्ल्ड में अदृश्य दुनिया है जो आपका बिजनेस भी खराब कर सकती है, बिजनेस ठीक भी कर सकती है, पहले मैं बता चुका हूं आपको। और वो अदृश्य दुनिया को उनको भोग देने के लिए, जैसे उनको, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि शराब, मीट, मांस वगैरह चाहिए होते हैं, जो गलत अदृश्य दुनिया होगी। अदृश्य दुनिया भी दो तरीके की, अच्छी भी है, बुरी भी है। जो अच्छी है वो अच्छे तांत्रिक बाबा के पास जाएगी, उनका काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा करना है, भला करना है। और जो गलत अदृश्य दुनिया है, वो लालच के लिए तांत्रिकों पे फंस जाती है, फिर उनको भोग चाहिए होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो वो लोग शमशान घाट वगैरह जाके या कहीं पे भी उसको वो भोग देते हैं। उसके लिए उस भोग के चक्कर में वो काम करती है, और वो गलत भी कर सकती है, कितना भी गलत कर सकती है। आपका एक्सीडेंट भी करा सकती है, आपका क्या कहते हैं बिजनेस भी गिरवा सकती है, किसी भी कस्टमर को आपकी दुकान पे नहीं घुसने देगी वो अदृश्य दुनिया। आपका बिजनेस को यानी कि ठप कराना है तो वो करवा देगी जैसे मर्जी। तो ये सारे राज है कुछ जो हम लोगों को नहीं दिखते। ये सिर्फ अदृश्य दुनिया का जो राज है ना, बहुत बड़ा रहस्य है।
ये बहुत बड़ा रहस्य है अदृश्य दुनिया का। जब इसके बारे में पूरा ज्ञान लोगे ना क्लासिकल जी, तो बहुत बड़ी बात है। आगे धीरे धीरे करके हमको बहुत ज्ञान देने वाले हैं। इवन एक चीज ऐसी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग विश्वास भी नहीं मानोगे। आप लोग कहोगे ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हमें क्या समझा रहा है। दोस्तों चलो आज आपको क्लासिकल निहंग जी के टोने टोटके की बात करी इन्होंने, तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करने जा रहा हूं, जिससे मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप लोग कहोगे कि नहीं हम इस बात को मान नहीं सकते। चलो वो भी खुलासा कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे देश में आए दिन रेप्स जो है, ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं गर्ल्स के संग, ये जो इतने भी रेप्स वगैरह हो रहे हैं ये आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये चीजें आपने देखी होगी कि रेप्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज तक आपने सिर्फ दृश्य दुनिया का ही रेप्स देखे है, जबकि आपको नहीं पता कि अदृश्य दुनिया भी रेप्स करती है। ये आज मैं आपको ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जो इस पूरे वर्ल्ड ने आपसे छुपा रखा है। पूरे वर्ल्ड ने ये ऐसी हिडन नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं जो आज तक कोई नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें होती है, जो बहन समझ लो या वाइफ समझ लो या माताएं समझ लो, ये एकदम से इनको कई बार ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और एकदम से इनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आने लग जाती है और बहुत ज्यादा पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के। अगर बीमारी होती है तो वो रिपोर्ट्स में आ जाएगी, उसका मतलब तो ठीक है कि चलो नॉर्मल, जैसे थायराइड हो गया पतले हो जाते हैं, उसमें थायराइड में मोटे भी हो जाते हैं पतले भी हो जाते हैं, और ऐसे टीवी की बीमारी हो जाती है तो उसमें पतले भी हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो बात अलग है, आप उस चीज को ना लेके चले, वो चीज अलग है, वो मैटर अलग है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं बात, अदृश्य दुनिया भी जो भी गलत तांत्रिक बाबा होते हैं वो उसके थ्रू उनको भेजकर और आप लोगों का रेप्स भी करवा देते हैं। ये आपको बात बहुत अजीब सी लगेगी, बहुत चेन सी लगेगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस अदृश्य दुनिया को देखा है, अपनी आंखों से उस अदृश्य दुनिया को देखा है। और किसी के ऊपर, जैसे मैं पूरा खुल के नहीं बताना चाहता पब्लिकली क्योंकि आप सब देख रहे हो, तो ये है कि रेप सिर्फ ये नहीं है कि जो आप लोग सोच रहे हो कि रेप सिर्फ यही हो रहा है। हमारे भारत में दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऐसे रहस्य छुपे पड़े हैं, ऐसी ऐसी बातें छुपे पड़ी हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते कभी जीवन में। उसके बाद क्या होगा, जब वो अदृश्य दुनिया, जब वो रेप करती है, यानी कि किसी तांत्रिक के थ्रू वो आती है और वो तांत्रिक उसको भेजता है कि जाके ऐसे ऐसे करके इनकी तबीयत खराब कर दो या इनको पतला कर दो और इनके घर में बीमारियां लगा दो, तो वो अदृश्य दुनिया जो आती है, अगर वो उस जो अदृश्य दुनिया होती है, मान लो उसकी, मान लो जैसे वो मरने से पहले, मैंने आपको बताया था अदृश्य दुनिया कौन सी भटकती है, जो पहले उम्र से पहले मर जाते हैं। यानी कि किसी की उम्र अगर मान लो 70 साल है और उसका 50 साल में मर्डर हो गया या 50 साल में एक्सीडेंट से वो मर गया, तो 20 साल वो अदृश्य दुनिया इस पृथ्वी लोक पे ही घूमेगा। उसको ऊपर जाके अभी वो अंतिम संस्कार नहीं होगा, जो बॉडी का संस्कार हो जाएगा, जो हम लोग करते हैं, जो हम जाते हैं शमशान घाट में जाके हम वो लोग उनको अंतिम संस्कार कर देते हैं, वो उसकी बॉडी जल के खत्म हो जाएगी। लेकिन जो उसकी आत्मा होगी वो अदृश्य दुनिया में उसकी वो भटकती रहेगी। कहां पर? जब तक वो उम्र पूरी नहीं हो जाती, जो ब्रह्मा देव जी ने उम्र बना के दी थी कि इसको 75 साल जीना है, लेकिन एक्सीडेंट उस अपने कर्मों की वजह से समझ लो या एक्सीडेंट की वजह से उसको 50 साल में गुजर गया, तो 25 साल वो भटकेगा। अब जब वो भटकती है अदृश्य दुनिया इधर उधर, तो उनको शरीर की जरूरत पड़ती है कि हमें कोई ना कोई ऐसा शरीर मिल जाए कि जिसकी बॉडी में हम निवास कर सके और वो सारे एंजॉयमेंट पा सके, क्योंकि फिर आप जो भी खाओगे वो अदृश्य दुनिया को भोग मिलता रहेगा, वो आपके अंदर समाहित भी हो जाती है। यानी कि जो ये होते हैं ना तांत्रिक बाबा, ये आप लोगों को बुला के आपके अंदर भी समाहित कर देते हैं। वो आपको डिस्टर्ब भी करेगी, तंग भी करेगी। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे यूट्यूब पे चैनल्स भी आपको दिखाते हैं कि कई सारों के अंदर उनके पास अदृश्य दुनिया अंदर होती है उनके शरीर के अंदर, और वो हरकतें कर रहे होते हैं पागलपंतियों वाली, यानी कि हरकतें कर रहे होते हैं और उनको ठीक करते हो बाबा, ठीक करके दिखाते हैं आपको। आप लोगों देखोगे जैसे ये क्या कहते हैं, ये मन्नू भाई का आजकल चल रहा है, एक विशाल नाथ है और एक वो करोड़ी वाले बाबा जी है, ऐसे है ना, बड़े सारे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे। तो उसमें यही चीजें होती है दोस्तों, जो गलत तांत्रिक बाबा होते हैं वो अदृश्य दुनिया को आपके शरीर में छोड़ देते हैं कि इनको भोग मिलता रहे, और जब उनको जरूरत पड़ती है उनसे वो अपना काम करवा लेते हैं जो भी उनको करवाना होता है। तो वो तांत्रिक के थ्रू ही आपके अंदर वो करते हैं, समाहित जो अंदर डालते हैं। तो उसके बाद आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी सोचने की क्रिया जो एकदम कम हो जाती है, वो वैसे ही आप सोचोगे जैसा वो सोचवाना चाहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर अदृश्य दुनिया आपके अंदर है, यानी कि किसी तांत्रिक बाबा ने समाहित कर दी, और अगर उसने उसको बोल दिया अदृश्य दुनिया को, वो दे दिया कि इसको तू आत्महत्या करवा के छोड़ेगी, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी इसको आत्महत्या करा के छोड़, तो अगर वो अदृश्य दुनिया आपके अंदर आ गई है और आप जिंदगी में आपको अगर परेशान हो गए हो, तो और आपने अगर ये चीज सोच ली कि यार मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मैं तो आत्महत्या ही कर लेता हूं, तो दोस्तों आप तो सिर्फ 4, 5, 7, 10 बार बोलोगे, आपका दिमाग पकड़ेगा,
उसके बाद बचा कुचा काम जो होता है ना, ये अदृश्य दुनिया करवा देती है, पंखे में भी लटकवा देती है और आपकी मृत्यु भी करवा देती है, आपको फांसी भी लगवा देती है। इस फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो आज तक आपको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा, जो ये छुपा रहस्य है, जो क्योंकि आपको बताया था, संत रविदास जी ने कहा था कि जो भी वो इंसान होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। संत रविदास जी ने कहा था सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो दोस्तों अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, आपको थोड़ा सी नॉलेज छुपी वाली सारी दूंगा, तो उससे आप लोग इंटेलिजेंट बनोगे, और जब आप इंटेलिजेंट बनोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे। और दोस्तों जो भी है ना, कभी भी जीवन में ये बातें बोलनी नहीं चाहिए कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने आपको एक रियल फैक्ट बताया है कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया, किसी को में भी ऊंच नीच नहीं देखी। भगवान के लिए सारे एक बराबर है, एक समान है, चाहे वो एक कूड़े वाला क्यों ना हो, चाहे वो एक भीख मांगने वाला क्यों ना हो, चाहे वो हजारों करोड़ का मालिक क्यों ना हो। भगवान के लिए हर कोई इंसान एक समान है, इस बात को दिमाग में आप लोग डाल लो। लेकिन एक प्रक्रिया है, यानी कि भगवान ने सिस्टम बना रखा है, सिस्टम बना रखा है कि जब आप अच्छे कर्म करते रहोगे, मैंने बताया ना अच्छे कर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे गोविंदा का आपने गाना सुना था, जो बोएगा वही पाएगा। जो ये आपने गाना सुना होगा ना, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो बोएगा वही पाएगा। जो बोएगा मतलब का ये है कि अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो जो अच्छी अदृश्य दुनिया होगी वो आपको कहीं ना कहीं जरूर देख रही होगी, आपको वो नहीं दिखेगी। अगर आप दान पुण्य कर रहे हो, मंदिर के बाहर गरीबों को जाके प्रसाद बांट रहे हो या कुछ भी बांट रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे आप गाय माता को रोटी खिला रहे हो, चाहे आप कबूतरों को दाना डाल रहे हो, यानी कि अच्छा सत्कर्म कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूं कि हमारी जो शेरावाली माता, जो भी दुर्गा माता है, उन्होंने ये विधि का विधान बनाया था एक दिन कि किसी भी प्रकार का किया गया सत्कर्म, सत्कर्म इन द सेंस कि अच्छा कर्म, किसी भी प्रकार का किया गया सत्कर्म, उसका उचित फल मनुष्य को अवश्य मिलेगा। ये वो ऐसा नहीं कि मनुष्य को, जो भी करेगा, अगर एक पक्षी अपना मुंह से दाना लाके किसी दूसरे पक्षी को भी खिला रहा था, उसका भी अच्छे सत्कर्म का उसको वो मिलेगा, फल मिलेगा। तो दोस्तों यही फल, मैंने कुछ भी नहीं करा, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बना, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं ना ज्यादा मंदिर गया, ना ज्यादा मैंने पूजा पाठ करी। हाँ, जो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो वो सब मैंने करे। जैसे नवरात्रों में जो पूजा पाठ वगैरह होती है, ये सब चीजें जो हमने सिखाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने, वो हमने करी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा सिवाय एक अच्छे कर्म के। मैं आपको समझा रहा हूं। अब जब अच्छा कर्म करता गया तो मुझे भगवान ने, फिर जब मेरे को अर्धचंद्र मिला, मैंने समझा कि इसका मतलब क्या अच्छा कर्म करने का। तो भगवान ने बताया मेरे को कि बेटा ये देख, ऐसा होता है कि हमारे दो कंधे हैं, हमारे ये दो कंधे हैं, और इस पे हमें भगवान ने भोज दे रखा है। भोज इन द सेंस, एक लेफ्ट है एक राइट है। राइट आपको अच्छा बनाएगा, लेफ्ट आपको गलत बनाएगा। यानी कि इसके ऊपर भगवान ने दो अदृश्य मटके आपको दे रखे हैं, जिसको एक थ्योरी के स्टाइल से मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ये जो दोनों मटके दोस्तों, होता क्या है, हम अच्छा कर्म करते हैं, जैसे ही हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे राइट हमारा जो मटका होता है कंधे के ऊपर का, वो थोड़ा सा फिल हो जाता है, यानी कि अच्छे कर्म के पुण्य से फिल हो जाता है। यानी कि भगवान उसमें आशीर्वाद डाल देते हैं कि चल इस इंसान ने अच्छा कर्म करा, इसने किसी के दूसरे का भला करा। तो उसमें क्या होता है, उसमें भगवान आशीर्वाद डालते हैं। उसके बाद होता क्या है, आज हमने अच्छा काम करा दिन में, यानी कि मान लो हमने दिन में 2 बजे कोई अच्छा काम करा, उसके बाद 5 बजे हमने शाम को किसी को गाली गलौज कर दी या किसी का दिल दुखा दिया, तो वो अच्छे कर्म का जो फल था ना दोस्तों, वो निकल जाएगा। भगवान ने कहा ये मेंटेन रखो, और जिस दिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जब तुम्हें मिलना होगा, जब तुम्हारा जो अच्छा कर्म करते रहोगे और उससे पुण्य का, यानी कि पुण्य का जो घड़ा है वो भर जाएगा और उस घड़े का पानी गिरने लगेगा, तो उसके बाद आप ही दोस्तों शाहरुख खान बनोगे, आप ही सलमान खान बनोगे, आप ही विराट कोहली बनोगे, आप ही महेंद्र सिंह धोनी बनोगे, आप ही देश के प्रधानमंत्री बनोगे, आप ही मंत्री बनोगे, आप ही नेता बनोगे। कब बनोगे, मौका भी कब मिलेगा, भगवान दिलाएगा। लेकिन अच्छे कर्म करने के बाद जो बोएगा वही पाएगा, ये रियल फैक्ट है। ये नवदुर्गा मैया ने पहले ही, बहुत पहले बोल दिया था, जब सतयुग की स्थापना हुई थी, जब लोग थे पहले ये बात बोल देगी कि किसी भी प्रकार का किया गया सत्कर्म, उसका उचित फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। अब हम लोग करते क्या है, 10 दिन हमने, मान लो 5-7-10 दिन हमने अच्छे कर्म करे, भगवान ने उसका फल हमें हमारा जमा कर दिया, कि जैसे बैंक बैलेंस जमा हो जाता है, बाद में इंटरेस्ट मिलता है उसका, इस टाइप से। यानी कि भगवान ने यहाँ पर तुम्हें अच्छा फल का, अच्छे कर्मों का फल जो है तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद तुमने 4 गलत कर दिए, तो 10, अगर तुमने 10 अच्छे काम करे तो जो 4 गलत करे भगवान तुम्हें वहां से भी बचाता है। लेकिन उस बचाने के लिए
मान लो एक्सीडेंट होना है या कोई तुम्हारे पे प्रॉब्लम्स आने वाली है, तुम्हारे अच्छे कर्म से वो कट जाएगी, टल जाएगी। और जब वो टलेगी तो टलने से तुम्हारे यहाँ का राइट हैंड का पानी जो है, जो पुण्य का पानी है, वो कम होगा, क्योंकि तुमने गलत काम करा और उस गलत काम से वो कम हो गया। तो आपको कंटिन्यूली अच्छे कर्म करना है और अपना राइट हैंड का घड़ा कंटिन्यू भरना है, यानी कि गलत नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, अच्छे काम यानी कि करने हैं जैसे जो भगवान ने बनाया, अपने परिवार का पालन पोषण करना, हर चीज आपको अच्छी करनी है, पॉजिटिव सोचना है, यानी कि हर चीज में आपने पॉजिटिव देखना है, लोगों की मदद भी करनी है तो पॉजिटिव होके करना है। जिस दिन आपका वो घड़ा भर जाएगा, यानी कि पुण्य का घड़ा भर जाएगा, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली भगवान आपको बना देगा अदृश्य दुनिया, वो आपको अपने आप आके अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आओ मैं इसको एक वीडियो क्लिप्स के हिसाब से समझा देता हूं, एक वीडियो क्लिप्स के हिसाब से। जैसे आपने गाना सुना होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखो ये वीडियो क्लिप्स में आपको डाइवर्ट कैसे करते हैं, इस चीज को समझो। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आपको वीडियो क्लिप्स जो सॉन्ग्स दिखाते हैं, इसमें ये आप लोगों को डाइवर्ट कैसे करते हैं। आपको लगेगा ये कैसा सुप्रीम गाना सुना रहा है हमें, ये सुप्रीम क्या गाने सुना के देख रहा है और हमने इसको समझा क्या। आओ दोस्तों समझते हैं डाइवर्ट कैसे करते हैं ये लोग बॉलीवुड वाले, और राइटर ने उसका एक्चुअल मीनिंग क्या लिखा है, एक्चुअल मीनिंग क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है और हम लोग क्या समझते हैं, इस चीज को समझना। आपने एक करिश्मा कपूर और आमिर खान का एक गाना सुना होगा कि अंबर से आई है परियों की रानी, ये आपने सुना होगा गाना, जो राजा हिंदुस्तानी का गाना है। आप क्या होगा सुप्रीम क्या समझा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपका माइंड समझाने के लिए मेरे को आपको प्रॉपर तरीके से वो चीज बतानी पड़ेगी। तो उसमें एक गाना था कि अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। अब होता क्या है इसमें, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें परियों टाइप का, यानी कि साड़ी वगैरह पहना के करिश्मा कपूर को बॉलीवुड वालों ने तैयार कर दिया कि आप ऐसे ऐसे डांस करोगे परी टाइप की बनके, और आमिर खान आपको देखते हुए ये बात बोलेगा। अब हम लोगों को क्या दिखाया गया कि आमिर खान जो है वो किसके लिए बोल रहा है, करिश्मा कपूर के लिए, यानी कि अपनी जो उसकी हीरोइन है उसके लिए बोल रहा है। हमें ये दिखा और हमने इस चीज को समझ लिया, यही समझा आप लोगों ने, इसके अलावा तो कुछ नहीं समझा। आपने यही सोचा ना कि जो राइटर ने ये बात लिखी है इसका मतलब ये है, क्यों, क्योंकि आपको वीडियो वैसी क्लिप्स दिखाई गई कि अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ये दो लाइन को समझना। तो दोस्तों इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है, ये तो आपको डाइवर्ट करने के लिए वो वीडियो दिखाई गई है कि करिश्मा कपूर वहां पर डांस कर रही है परी बन के और आमिर खान देख के उसको बोल रहा है। ये आपको दिखाया गया कि आप लोग 90% लोगों में रहो, उन 10% पीपल में ना आओ, इसलिए आपको वो चीज दिखाई गई। उसका जो एक्चुअल मतलब है, जब आप अच्छे कर्म करते हो तो जो परियों की रानी को जो मैसेज दिया रखा है वो अदृश्य दुनिया है, और जब देख जिसे होती है सबको हैरानी, जिस दिन आप उनको देख लोगे, अच्छे कर्म कर करके भगवान आपको शक्तियां दे देंगे। जब आप उसको देख लोगे तो देखने के बाद आपको हैरानी हो जाएगी कि ये हमने क्या देख लिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैंने अदृश्य दुनिया देखी है और मैं बड़ा हैरान हो गया था, एकदम चौंक गया था कि ये मेरे को क्या दिखा। ये ऐसा मैं 2-3 बार देख चुका हूं, मैं आपको पहले सारी बातें धीरे धीरे बताऊंगा। तो दोस्तों इस गाने का जो एक्चुअल मतलब है ना, अंबर से आई है परियों की रानी, वो ये है कि अच्छे कर्म करने के बाद ईश्वर ऐसी अदृश्य दुनिया को आपके पास भेजते हैं जो आपसे कांटेक्ट करती है और आपसे अपने आप आपके काम बनवाती है, यानी कि आपका फायदा देखती है, जितना भी फायदा होगा वो देखती है। तो अंबर से अपने आप वो रानी आती है। इसको गाने में मत लो, वो करिश्मा कपूर के लिए जो कह रहा है वो आपको 90% लोगों में अगर समझोगे तो आप करिश्मा कपूर के लिए समझोगे। अगर आप 10% में आ जाओगे, जो इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, अगर आप 10% उसमें आ जाओगे तो आप इस गाने का राइटर का मतलब समझोगे, राइटर ने लिखा क्या है, इस गाने का मतलब क्या है। तो ये है, देख जिसे होती है सबको हैरानी। जिस दिन आप देख लोगे उसको, जिस दिन भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे, दैविक शक्तियां दे देंगे, टेलीकिनेसिस पावर दे देंगे, तो आप जब देख लोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे कि सच में हमें दिखा क्या। तो दोस्तों ये एक्चुअल में उस गाने का मतलब है। तो लेकिन आप डाइवर्ट करते हैं किससे, वीडियो क्लिप से आपको दिखा के, वीडियो क्लिप से आपको ये चीजें दिखा के। ऐसे ही एक गाना और है, आपने मन फिल्म का एक गाना सुना होगा, मन मूवी का एक गाना सुना होगा कि जिंदगी क्या कहती है, ऐसा वाला जो गाना था, खुशियां और गम सहती है। ये आपने सुना ना, खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है। यानी कि हमारी जो जिंदगी है वो खुशियां भी सहती है, गम भी सहती है, फिर भी वो चुप रहती है, यानी कि कुछ कर नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जो ये आपने गाना सुना होगा मूवी का कि खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, यानी कि हम अपने जीवन में खुशी भी सहते हैं, गम भी सहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो जिंदगी है वो चुप रहती है, यानी कि शांत रहती है, कुछ ज्यादा नहीं करती, वही चीजें चलती रहती है डेली रूटीन में, किस तरह हम 2 वक्त का खाना खा के आगे जीते रहते हैं, जो है ये है। उसके बाद जो अगले की लाइन समझना, वो क्या समझाना चाह रही है मन मूवी का,
तो अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है, ये आपने सुना होगा। तो आपको ये दिखा दिया कि उस समय मूवी में इमोशनल पार्ट्स आ गए थे, इमोशनल चीजें आ गई थी, जैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है जो मनीषा कोइराला है, तो आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि इस गाने का मतलब ये है क्योंकि इसके एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए ये गाना आया है कि खुशी और गम सहती है, ये सब चीजें हम आपको ऐसा दिखाता है। ये चीजें आप लोग सोचते हो क्योंकि आपको दिख ही वो रहा है, ये लोग वीडियो में आपको दिखाई ये रहे हैं। तो दोस्तों उससे क्या है, जो जिंदगी क्या कहती है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो वो उस गाने में बोला गया, जो राइटर वो आपको बताना चाहता है, अगर आप 10% इंटेलिजेंट पीपल में आ जाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे। अगर आप 90% पीपल में हो तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे कि जिंदगी क्या कहती है, जिंदगी कहती क्या है, आपको वो समझना है। जो आज मैं आपको समझा रहा हूं ना कि जिंदगी एक्चुअल में आपसे कहती क्या है। कोई भी इंसान उसके लिए पैसा कमाना 2 मिनट का काम है, कोई बड़ा वो नहीं है, सिर्फ विधि के विधान में चलना है जो भगवान ने बनाया है। अगर आप उस पर चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अपने आप अदृश्य दुनिया, भगवान का आशीर्वाद अपने आप आपका हाथ पकड़ लेगा। ये है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है, यानी कि आज तक लोगों ने 90% लोगों ने जाना ही नहीं कि जिंदगी सच में कहती क्या है। ये है दोस्तों इस गाने का मतलब। तो इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते कुछ है तो हम उस चीज को अपने अंदर मान लेते हैं कि मूवी में ये सीन चल रहा है, ये चीजें दिखा रहे हैं तो इसलिए इस गाने का ये मतलब है। हम लोग ये सोचते हैं, जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो कुछ और ही होता है उसका। ये है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है और इंटेलिजेंट बनना है, ये है। तो क्लासिकल निगम जी का आंसर दे दिया मैंने। और ये आपके एक मुरार जी का उदाहरण दिया था, आपने एक मुरार जी का उदाहरण दिया था। ये किरण जी कह रहे हैं आपने एक मुरार जी का उदाहरण दिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज से मुझे तकलीफ हो रही है? सर किरण जी ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ये मैं ध्यान में बैठ के ही बता सकता हूँ, सारा कुछ चेक करके। ऐसे मैं आपको गलत नहीं बोल सकता, मैं आपको कुछ गलत बता दूं। जैसे आम लोग आपको नॉर्मली उल्टा सीधा बता के फिर आपको कह के मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, आप मेरे को पैसे डाल दो, 8,000 डाल दो, 16,000, 20,000, 30,000 डाल दो, आपका सारा बता दूंगा। वो चीजें मेरे को करनी नहीं आती। जो रियल फैक्ट सच है मैं वही बोल सकता हूँ ना। मुझे आपसे कोई पैसा कमाना, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी है, जो मेरे को दिखेगा मैं आपको बता दूंगा। 10-12 लोगों को बताया और सेम चीज वो निकली और उनका अच्छा भी हो गया, कईयों का अच्छा भी हो गया जब मैंने उनको सोल्यूशन बताया। ये तो अरविंद जी कह रहे हैं सर आप मास्क मार्केट से बंद करवा दो। अभी अरविंद जी कह रहे हैं सर आप मास्क जो है मार्केट से बंद करा दो। दोस्तों एक्चुअल में तो मास्क पहनना ही नहीं चाहिए। आज मैं आपको बता देता हूं, आपको जो कोरोना वायरस होगा, अगर किसी को भी होता है, वैसे भगवान ना करे किसी को हो, अगर होता भी है तो उसके 2 कारण होंगे। पहला कि आप लोग मास्क जो लगा रहे हो, आप लोग मास्क लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि मास्क लगाने से हम सेफ हो जाएंगे। दोस्तों इन हॉस्पिटल्स वालों की थोड़ी सी ट्रिक्स को समझो। मास्क पहनने से आपके सांस को दबाव आएगी, यानी कि आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। मास्क पहनने से कभी भी आपका फायदा नहीं होने वाला। मैं खुद मास्क लगा के जाता हूं, मैं आपको बताता हूं तरीका मैं मास्क कैसे लगाता हूं। जहां लगता है कि भीड़ भाड़ है काफी ज्यादा, या बस कई गए हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो उसमें हम पूरा मास्क पहन लेते हैं। नॉर्मली जो है मैं मास्क यहाँ नीचे रखता हूं, यानी कि इससे और मुंह से नीचे रखता हूं। तो बाहर नॉर्मली आप जाओ मार्केट वगैरह में नीचे रख के, ये तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के पैसे कमाने के तरीके हैं। और कभी भी ये जो हम कॉल्स कर रहे हैं, इस बेल्स को हटाने की कोशिश करो। कस्टमर केयर में ज्यादा से ज्यादा कॉल करो। ये जो अगर आप सुनते रहोगे तो आपका दिमाग ये बात पकड़ेगा। और दिमाग अगर ये जो 5-5 मिनट की आपको टोन सुनाई जा रही है, किस लिए सुनाई जा रही है? आपको ये लग रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करके बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज आ गई है। ये तो दुनिया को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे भारत के हर एक इंसान को पता है कि कोई वायरस नाम की चीज आ गई है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या है कि हर फोन पे आपको वो टोन सुनाई जा रही है। क्यों सुनाई जा रही है? ताकि आपको याद रहे कि कोरोना वायरस है। अब आप याद रखोगे ना, तो इन बुद्धिजीवियों को अच्छी तरह पता है, जो 1% पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, जो जिनके सारे हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं, ये सारा सिस्टम चलाते हैं, इनको अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा ये लोग सुनेंगे उतना ज्यादा इनका दिमाग ये चीज कैच करेगा। और मैंने आपको तरीका भी बताया था हॉस्पिटल का कि अगर आप जाओगे और घबरा के चेकअप कराओगे तो आपका पॉजिटिव आएगा कोरोना वायरस, और अगर आप कॉन्फिडेंस में करवाओगे कि मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं है तो आपका वो नेगेटिव आएगा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपका फेस लुक देखते हैं। और ये जितने भी ये चेक कर रहे हैं, ये जो स्लाइया डाल डाल के यहां पर चेक कर रहे हैं, क्या कोरोना वायरस यहां फंसा है? दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये अंदर मुंह में अंदर स्लाइया डाल डाल के चेक करना, उसके बाद यहां से चेक करना, ये सब बेकार है। अगर ब्लड लेके थोड़ी बहुत मशीनों से अगर कुछ चेक कर रहे हैं, बात अलग है, वो समझ आती है कि चलो जी थोड़ा सा ब्लड लेके इन्होंने टेस्टिंग करी, वो समझ आती है। ये मुंह के अंदर स्लाइया डाल डाल के चेक करना, क्या वायरस यहां फंसता है क्या? वायरस ने जब जाना होगा पूरे शरीर में जाएगा। तो ये सारी बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है। और ये मास्क पहनने से दम घुटता है हमारा, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो एक इंसान को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो मैं तो इग्नोर करता हूं। इवन अभी आप देख लो अफ्रीका के अंदर कौन पहन रहा है?
जो साउथ अफ्रीका है उसके अंदर कौन मास्क पहन रहा है? कोई भी ज्यादातर नहीं पहन रहा। अभी वहां पर एक फुटबॉल का गेम हुआ था, फुटबॉल शो हुआ था, वहां कम से कम 1.5 से 2 लाख बंदे थे, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, एक भी इंसान ने। और वहां पर क्या, और वहां भी कोरोना वायरस फैला हुआ था। तो क्या वहां की गवर्नमेंट है, उनको पता है, वो दफ्ती ने, मैंने आपको बताया कि हर लाइव एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे देश को है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, सिर्फ बाहर के जो वर्ल्ड की पावर्स है, जो वर्ल्ड की बड़ी पावर है वो चलाती है, वो हर देश को चलाती है, छोटे छोटे सभी देशों को चलाती है। तो भारत को भारत का प्रधानमंत्री नहीं चलाता। भारत का प्रधानमंत्री तभी चला सकता है जब उनसे लड़ने के लिए उतनी बड़ी दैविक शक्तियां, उतनी बड़ी टेलीकिनेसिस पावर उनके पास, प्रधानमंत्री के पास होगी। तो अगर वो नहीं है तो वो दबना पड़ेगा, गुलाम बन के काम करना पड़ेगा। उसमें नरेंद्र मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। अगर वो दब के काम कर रहे हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की भी कोई गलती नहीं है। वो ऑर्डर सुनना पड़ता है, वो ऑर्डर सुनना पड़ेगा। जो वर्ल्ड को लीड करता है ना, उसके पास ऐसी टेलीकिनेसिस पावर होती है कि वो बैठे बैठाए आपको हॉस्पिटल भेज सकता है, बैठे बैठाए हार्ट अटैक से मार सकता है, अदृश्य दुनिया भेज के, और अपनी टेलीकिनेसिस पावर से मार सकता है, और उससे आपको हार्ट अटैक आएगा और आप लोग खत्म। रात को सो गए, सुबह उठेंगे नहीं, आंख भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वो शक्ति ऐसी छोड़ेगा। वो फोटो देख लेते हैं, जैसे किसी को मारना होता है तो उनके पास कंप्लेंट चली आती है कि ऐसे ऐसे हमारे पे एक तांत्रिक के पास केस आया है, और ये सारा अटैचमेंट तांत्रिक बाबों से है, जो 50% गलत तांत्रिक बाबा है। जो अच्छा करने वाले हैं, सिस्टम दोनों ही चल रहा है दोस्तों, जो अच्छा करने वाले हैं वो भी पूरा सिस्टम है इस वर्ल्ड में, और जो गलत करने वाले हैं वो भी सिस्टम है। तो जब गलत करने वालों की पावर ज्यादा होती है तो वो गलत करते हैं। ये पूरा एक टीम है, यानी कि बहुत बड़ा सर्कल है पूरे वर्ल्ड का। जो गलत करते हैं उनका जो सिस्टम है, उनके पास अगर बड़ी पावर आती है ईश्वर की, जैसे आपने देखा होगा, पहले देखा होगा कि जब भगवान का टाइम था, सतयुग वगैरह आता था, तो एक से एक असुर था, बड़ी से बड़ी भगवान भोलेनाथ जी से पावर ले लेता था। उसके बाद वो क्या करता था, भगवानों से, देवताओं से लड़ने चला जाता था। ये सब आपने टीवी सीरियल्स में, भगवान की सारी वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो वो क्या करते थे, असुर क्या करते थे, सारी पावर्स पा लेते थे, उसके बाद कहते थे मैंने तो पावर पा ली, अब मैं इन देवताओं को ही खत्म करूंगा, इनको देवता को ही ठीक करूंगा, और देवताओं से ही पावर, भगवान भोलेनाथ जी से पावर लेके। और मैंने आपको बताया था कि भोलेनाथ जी के लिए असुर और मानव दोनों बराबर है। तो दोस्तों ऐसा होता है, अगर आज भी वही चीजें चलती हुई आ रही है, अगर आज भी अगर असुर किसी ने शक्ति पाली और वो असुरों वाला काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो वो फिर असुर शक्तियों में चला जाएगा। उसके बाद वो फिर गलत ही करेगा, वो सही नहीं करेगा। वो कहेगा हमें पैसों से मतलब है, जैसे हम कहेंगे वैसा होना चाहिए, अपनी बात तुम्हारी बात नहीं चलेगी। तो ऐसे में ही इसमें प्रधानमंत्री जी की बात नहीं चलती, लेकिन हमें दिखाया जाता है सिस्टम को घुमा के, चेंज करके, कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो मैं नहीं मानता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी बने, चाहे कोई भी बन जाए, मैं इस बात को कभी ओबलाइज नहीं कर सकता कि जब 31,000 करोड़ रुपया पीएम रियल फंड में इकट्ठा हुआ, तो 31,000 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया उन गरीबों को ट्रांसफर करने में नहीं लगाया गया। उनकी बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हो गए, उनके पैर तक फट गए। एक लड़की साइकिल पे 1300 किलोमीटर पता नहीं कितना बिहार तक अपने फादर साहब को बिठा के लेके गई। एक महिला का रास्ते में ही उसका बेबी का बर्थ हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए, रास्ते में उसको जन्म देना पड़ा एक बच्चे को। तो दोस्तों मैं नहीं मान सकता कि अगर देश के प्रधानमंत्री देश को चलाता और 31,000 करोड़ रुपया पब्लिक ने दिया, पब्लिक ने दिया ना, आप लोगों ने अगर पीएम केयर फंड्स में अगर पैसा डाला तो पब्लिक ने किस लिए दिया, कि उनकी मदद करो। किनकी, जो ये गरीब, ये जो लेबर क्लास वगैरह जा रहे हैं, इनको सिस्टम दो, इनको ट्रांसफर करो, इनको बसेस सर्विस दो, ये सब दो। तो इवन जो 1000 बसें कांग्रेस वालों ने भेजी वो भी नहीं जाने दी। क्यों नहीं जाने दी, क्योंकि दोस्तों ऊपर से ऑर्डर नहीं था, प्रधानमंत्री जी के पास ऊपर से ये ऑर्डर नहीं था कि इनको ट्रांसफर होने दो। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी अगर ट्रांसफर होने देंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी जो है, जो बिजनेस है, उनको पता है कि अगर लेबर भाग जाएगी, सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, काम कौन करेगा। अगर सस्ती लेबर ही नहीं होगी, बिजनेस नहीं चलेगा, हमें जीएसटी नहीं मिलेगा, सरकार को पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो ऊपर सरकार देगी कहां से। क्योंकि सरकार तो सच बोलेगी जी देख लो ये अकाउंट है, ये आ रहा है जीएसटी, और ये आ रहा है सर्विस टैक्स, ये आ रहा है गवर्नमेंट टैक्स, ये फलानी जगह से पैसा आ रहा है। तो ये है। तो दोस्तों गवर्नमेंट को उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया था कि कोई भी लेबर जा ना पाए, आप लोग सारी ट्रेनें ये जितनी भी बसें हैं इनको जाने नहीं दोगे। लेकिन वो बेचारे फिर भी दुखी होकर पैदल चल चल के, अपने पाँव में इतने बड़े बड़े छाले, अपना पैर फटवा फटवा के, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर चले। तो दोस्तों मैं नहीं मान सकता कि अगर प्रधानमंत्री देश को चलाता है तो 31,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होने के बाद वो 1,000 करोड़ रुपया उनको ट्रांसफर करने में नहीं लगाएगा, मैं नहीं मान सकता। तो दोस्तों ये जो है सारी चीजें मैंने देखी भी है। देश को, देश का प्रधानमंत्री तभी चला सकता है, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कौन से देश का प्रधानमंत्री अपने देश को चलाता है। आप लोग ये भी देख लो। आप लोग कहोगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे टोटल जो कंट्री है, टोटल 190 से ऊपर कंट्रियां हैं हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, मोर देन 190 कंट्रीज है, ठीक है। उस 190 कंट्री में से जो वर्ल्ड 7 की टीम है,
वर्ल्ड 7 की आपने टीम सुनी है ना, जिसमें अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, द ग्रेट ब्रिटेन आ गया, और ये रशिया आ गया, चाइना आ गया, और ये अमेरिका हो गया। ये जो भी 5-7 टोटल जो टीमें हैं जो है, सिर्फ ये जो है, ये इनके प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वहां पर फुल पैसा है, फुल आयाशु है, मतलब कि यानी कि अच्छे सुख है वहां पर, यानी कि वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, हर चीज वो कर लेते हैं, उन पर तब भी पैसा बचा होता है। अच्छी वहां हॉस्पिटैलिटी सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है वहां पर, और सबको एक एक प्रॉपर सर्विस दी जाती है। अगर कोई जॉब भी नहीं कर रहा तो इवन उसका 50% तनख्वाह उसको दी जाती है, यानी कि उतना पैसा दिया जाता है कि वो 1 महीने तक गुजारा कर ले। बाहर की कंट्रियों में आपने देखा होगा, वर्ल्ड 7 टीमों में, वर्ल्ड 7 की जो कंट्री उसमें ऐसा होता है। और हमारे यहाँ भारत में लोग भीख मांगते हैं, जो वहां भीख मांगते हैं उनको गवर्नमेंट $1000 $1000 ऐसे देती है कि पूरे महीने का आप अपना खर्चा करा पाओ, और आप आराम से उनको रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह भी देती है। वो क्यों देती है? क्योंकि उनको पता है कि वो अपने देश को चला रहे हैं, उनको किसी को हफ्ता नहीं देना। जैसे यहां पर हम लोग हफ्ता देते हैं ना बदमाशों को, आपने देखा होगा महीना हफ्ता देते हैं। ऐसे जो बड़ी पावर्स वाले होते हैं वो छोटे देशों से, जो उनसे डरते हैं, किससे? टेलीकिनेसिस पावर से। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बनेगा वो मार देंगे, प्रधानमंत्री कोई बनेगा अपनी टेलीकिनेसिस पावर से वहीं से बैठे बैठे मार देंगे। क्योंकि जो राफेल आपको दिखाते हैं ना कि 4000 किलोमीटर तक चली गई, 4000 5000 किलोमीटर तक चली जाती है, युद्ध कराती है, ये सब फेक है। ये राफेल नहीं होती, ये वही टेलीकिनेसिस पावर होती है जो इंसान के हाथों में होती है, और वो भगवान की शक्तियों से मिलती है, दैविक शक्तियों से। अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको दे देते हैं। तो सिर्फ 7-8 कंट्री ऐसी है जो अपने देश को चला रही है। जैसे रशिया हो गया, इसमें क्या है, इसमें कोई अटैक करेगा तो उनके पास भी पावर है, वो भी अटैक करेंगे। अगर यहां इफेक्ट पड़ेगा तो वहां भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, यानी कि दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आपको दिखाते हैं चाइना अमेरिका की लड़ाई होनी है, ये होना है, फलाना होना, ढिकाना होना है, 100 चीजें आपको दिखा देंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, कि आप लोग कभी उन चीजों को पकड़ ही ना पाओ। कभी भी उन चीजों को आप लोग पकड़ ही ना पाओ कि सच में ये कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। आपको जो दिखाया जाता है एक्चुअल में दोस्तों वो होता ही नहीं है। जो एक्चुअल में आपको दिखाया जाता है ना, ये चाइना का बार बार दिखा देते हैं, आगे आ गए, पीछे चले गए, आगे आ गए, पीछे चले गए। ये वैसे ही होता है जैसे सातों सिस्टम को घुमाते हैं। जो वो जिसके पास सबसे बड़ी टेलीकिनेसिस पावर है, जो सुपर पावर है, वो चलाता है। वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे ये लोग बात मानते हैं। ये तो दोस्तों वैसे मिलके ये सारा सिस्टम चलाते हैं 7-8 कंट्री वाले, ये पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो भारत भी उसमें एक आने वाला है, वर्ल्ड 7 है। वैसे वर्ल्ड 7 में भारत का भी नाम आने वाला है। जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आ जाएगा तो भारत के उसमें द ग्रेट साइलेंट का नाम आएगा, यानी कि द ग्रेट इंडिया बोला जाएगा। अब इंडिया नहीं बोला जाएगा आने वाले टाइम पे, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये थी दोस्तों कई सारी चीजें जो आपको नहीं पता, ना आपको सोशल मीडिया में मिलेगी, ना आपको गूगल पे मिलेगी, ना ये यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं मिलेगी। तो मैं तो इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग शेयर करा करो, क्योंकि जितनी ज्यादा शेयरिंग करोगे, जितना आपको अच्छा सुनने में लगा, ऐसे लोगों को भी लगेगा, तो लोगों तक ज्ञान पहुंचेगा कि उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। क्योंकि जब तक छुपे हुए रहस्य आप लोगों को नहीं पता चलेंगे, तब तक आप जीवन में नहीं पकड़ सकते कि हमारे जीवन के संग हो क्या रहा है। तो दोस्तों आप लोग खुद अपने जीवन के संग खिलवाड़ कराओगे अगर आप शेयर नहीं करें, क्योंकि शेयर करने से ज्यादा फैलेगा, जल्दी से जल्दी सुप्रीम निकल के सामने आएगा, द ग्रेट साइलेंट सामने आएगा। और जब वो देश में आएगा सामने, अच्छी एडवाइस देगा, तो फिर मोदी जी भी अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि टेलीकिनेसिस पावर्स आ जाएगी। अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले जितना भी काम करा है उनको मोदी जी ने अपने ऊपर दिखा दिया, न्यूज मीडिया ने सबने मोदी जी के ऊपर दिखा दिया। ये है। तो अभी जय श्री राम जी के पूरे पाकिस्तान में नारे भी लग रहे हैं, आपने देखा ना, मोदी जी संसद भवन में हो रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम भारत में आ चुका है, और उसके पास ऐसी शक्ति है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति है, और वो कुछ भी कर सकता है उन शक्तियों से। ये है। तो दोस्तों ये रियल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री कभी भी पढ़ाई लिखाई करके नहीं बनता, किसी रिसर्च सेंटर से नहीं पढ़ता बनता, कोई प्रधानमंत्री को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कुछ नहीं दिया जाता, सीधा उसको कह देते कि जी ये प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रॉब्लम का रही है, ये समझ लो। अब जो है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ने जो आना है, क्योंकि उसका नेचर है बिल्कुल अलग, यानी कि आप मेरे नेचर को समझ रहे होगा कि मैंने आपको जो भी बताया सत्य का ज्ञान दिया, सत्य का प्रचार करा। अब क्या होगा कि ये लोग जानते हैं कि द ग्रेट साइलेंट आ जाएगा तो हमें पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये आज ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हजारों साल से आपने कभी नहीं सुना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। आज क्यों आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्योंकि इन्हें पता है कि अब हमें द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा उस हिसाब से हमें सिस्टम को घुमाना पड़ेगा। अगर वो सिस्टम नहीं घूमेगा तो ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का कुछ नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो आपने सुना था ना, संत रविदास जी ने कहा था कि जीते जी कई बार मरेगा, छदम बेस में जो उभरेगा। ये देखा था ना, इस टाइप का एक उन्होंने वो लिखा था
कि जीते जी कई बार मरेगा। तो दोस्तों मेरे को ये पहले ही 2-3 बार मार चुके हैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर से, लेकिन मेरे को ईश्वर की शक्ति है तो मैं उससे बच जाता हूं। ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, मुझे कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। ये है तो टेलीकिनेसिस पावर जो सहन कर लेता है वही इंसान आके बड़ा मंत्री, नेता या बड़ा प्रधानमंत्री वगैरह वही बनता है, आम इंसान नहीं बनता। आम इंसान जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले कभी भी उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जितना मर्जी अपना बिजनेस ऊपर चला ले, 25,000 के बिजनेस से वो चाहे खरबों रुपए का बिजनेस कर ले, फिर भी वो नहीं आगे बढ़ेगा, उसको नहीं बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो टेलीकिनेसिस शक्ति को खाने की हिम्मत रखता हो, वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो दोस्तों जितनी बड़ी पावर होगी उतनी उस पर शक्ति होगी, और सामने वाला टेलीकिनेसिस पावर मारने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर हमने मारी तो जब सामने से आएगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो इस पावर से पावर को लड़ाया जाता है। जो लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों से छुपा रखा है ना, ये चीजें कभी स्कूल में पढ़ाई जाएगी आपको, ना कभी कहीं सिखाई जाएगी, ना किसी सोशल मीडिया पे भी होगी, तो उसे हटा दिया जाएगा। ये है तो दोस्तों ये सारी चीजों को जानना, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस पूरे वर्ल्ड के उस 1% बुद्धिजीवों की बातें नहीं समझोगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं कहां से समझा रहा हूं, मेरे अंदर इतना ज्ञान कहां से आया। आप भी सोचते होगे कि अगला ये इंसान इतनी चीजें बता रहा है तो बता कहां से रहा है। तो ये चीजें सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से होती है, ईश्वरी सत्य है। ये हमारी एलसीडी होती है। जब आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली सपने में ईश्वर आएंगे और आपको दर्शन देंगे और आपको प्रॉपर आशीर्वाद देंगे, ऐसे हाथ करके, और हाथ से ऐसे पूरी जैसे वेव्स होती है ना, ट्यूब की वेव्स होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम आंखें बंद करके देखते हैं तो रोशनी सी, चमक सी रोशनी सी आती है। इस टाइप का जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे तो वो वेव्स आती है और वो वेव्स आपके यहां पड़ती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट भी हो जाते हो, आपको रास्ता भी मिल जाता है कैसे आगे बढ़ना है। फिर आप ही करोड़पति हो, आप ही फेमस इंसान हो, ऐसे फेमस बना जाता है। ये नॉर्मल नहीं है, सोचो कि हम नॉर्मल इंसानों को चांस भी नहीं मिलेगा। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, नॉर्मल इंसानों को चांस भी नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। इंसानों को उसी को चांस मिलेगा जो अच्छे कर्म कंटिन्यू करता रहेगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, अच्छे कर्म का फल कभी भी मिल सकता है। हो सकता है 14 साल लग जाए, हो सकता है 20 साल लग जाए, हो सकता है 40 साल भी लग जाए, और हो सकता है 1 घंटा भी ना लगे। ये चीजें हो सकती है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूं। पूरा 10 मिनट रह गए 1 घंटे का लाइव सेशन होने में, तो मैं आपको कहानी के माध्यम से समझा देता हूं। एक कहानी सुना देता हूं उसके माध्यम से, और ये कहानी सोशल मीडिया पे है, आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, आप सुनोगे तो। होता क्या दोस्तों, एक दिन एक है ना, एक चोर होता है, चोर इन द सेंस यानी कि डाकू होता है, और वो रोजाना मर्डर करता है, रोजाना एक आधा मर्डर करता है, किसी को लूटता है। और लूटते लूटते वो क्या करता है, एक बार जंगल के आसपास छुपक जाता है, जाके जो भी वहां से इंसान जाते हैं उनको लूटता है। डाकू चाकू मार के उनका मर्डर कर देता है और उनको लूट लेता है। यानी उसका डेली का डाकू का काम होता है कि एक मर्डर डेली करना है और डेली एक बंदे को लूटना है और अपने पूरे दिन का सिस्टम चलाना है। उस डाकू को सारी गंदी आदतें लगी होती है, यानी कि जुआ भी उसको खेलना है, शराब भी उसको चाहिए, मीटबाज भी चाहिए। तो उसकी बुद्धि इतनी वो हो जाती है, एकदम खराब हो जाती है कि उसको डेली एक काम, एक मर्डर करना होता है उस डाकू को। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों वो डाकू रेगुलर एक मर्डर करता है। अब बाद में क्या करता है, एक दिन वो जंगल में देखता है कि एक ज्ञानी बाबा होते हैं, साधु बाबा होते हैं, वो वहां बैठे होते हैं। वो वहां पर बैठ के अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, यानी कि भगवान का नाम का जाप कर रहे होते हैं। वो डाकू उसको देख लेता है, कहता है यार ये बाबा होते क्या, आज इनसे जाके बात करता हूं। तो वो डाकू, जो डाकू होता है उसके पास, जो डाकू होता है वो बाबा के पास जाता है, कहता है बाबा ऐसे ऐसे आज आप मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दो, आप मेरे को ज्ञान दो कि मैंने तो इतने गलत कर्म करे हैं। तो भगवान वो बताते हैं कि देख अच्छे कर्मों का महत्व है, अच्छे कर्मों से सब कुछ पाया जाता है। तो उसके बाद अगर आपने गलत कर्म करे तो ऊपर जाके भी आपको तड़पाया जाता है, आपके संग जैसा आप करोगे वैसी आपको सजा दी जाती है जब इंसान पूरा हो जाता है। तो वो साधु बाबा उसको 5 मिनट की थ्योरी में समझाते हैं सब कुछ। अब जब वो समझा देते हैं तो वो बहुत डर जाता है वो डाकू। वो कहता है यार मैंने तो इतने गलत कर्म कर दिए, रेगुलर मैं एक मर्डर करके लोगों को छीनता हूँ और रेगुलर उससे मैं खाता पीता हूँ, ऐश करता हूँ। वो डाकू बड़ा पहलवान होता है, ताकतवर वाला। तो वो उसने बोला कि अब साधु बाबा जी ये बताओ, आपने मेरे को ज्ञान तो दे दिया, अब मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पाप सारे धुल जाए। अब वो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा उसके लिए तेरे को भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अब वो डाकू कहता है कि ठीक है जी मैं ये करने के लिए तैयार हूं, मुझे भगवान कैसे मिलेगा और कैसे मुझे माफ करेंगे। तो उन्होंने बताया कि देख जितने तूने गलत काम करे उतने तू अच्छे काम करता जा, जैसे जैसे अच्छे कर्म करता रहेगा, अच्छे काम करता रहेगा, तो वैसे वैसे तेरे जो तूने पाप करे हैं ये सारे ऑटोमेटिकली इसी धरती पे कट जाएगी, इसी धरती पे कट जाएगी। इसकी सजा फिर तेरे को आगे नहीं मिलेगी, नहीं तो तेरे को पीढ़ियों तक, क्योंकि वो साधु उसका भविष्य भी देख लेता है कि अगली बार जब तू जन्म लेगा तो तू लूड़ा लंगड़ा पैदा होगा और मंदिर के बाहर बैठा होगा, क्योंकि तूने पहले गलत कर्म कर लिया, उसकी सजा तेरे को अवश्य शनिदेव जी देंगे, या तो उसको बता देंगे कि तेरे संग कितनी प्रॉब्लम आगे चलेगी। तो वो सुन के डर जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, आप मेरे को ऐसा ज्ञान दो कि मैं अपने सारे पाप इसी धरती पे खत्म करके चला जाऊं, ताकि मेरे को बाद में इसका फल मिले और इसका पाप का वो ना मिले।
तो वो कहते हैं काम कर, ये जो आज से 26 गांव आगे जाएगा, वो साधु बाबा उसको कहते हैं कि जब तू 26 गांव आगे जाएगा तो आके एक शिवजी जी का ये वाला मंदिर है, उस मंदिर में जाइयो। और उसमें क्या होता है, वो जो साधु बाबा होते हैं उसे एक सूखी लकड़ी दे देते हैं, पेड़ की तोड़ के सूखी लकड़ी दे देते हैं जिसमें पत्तियां नहीं होती। तो वो कहते हैं जब तू ये पार कर लेगा ना 26वें, वहां जाके माफी मांगेगा, उसके बाद अच्छे कर्म करना चालू कर दियो। यानी कि पहले तुझे 26 गांव पार करके एक मंदिर में जाना है शिवजी जी के, और वहां मंदिर में जाकर तूने इस खाली लकड़ी को साथ में रखना अपने। जिस दिन इस खाली लकड़ी के अंदर पत्तियां आ जाएगी, पत्तियां इन द सेंस फूल पत्ते या उस टाइप की पत्तियां आ जाएगी, तो समझ लो तेरे पाप सारे कट गए। जब तक नहीं आएगी तब तक समझ लियो कि तेरे पाप नहीं कटे, तेरे को अभी अच्छे कर्म करने। और अब दोस्तों होता क्या है, वो जो डाकू होता है वो कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, मैं 26 गांव आगे जाकर उस मंदिर में जाऊंगा और भगवान से वो माफी मांगूंगा और अपने अच्छे कर्म करने स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि वो डाकू बहुत डर जाता है। अब वो डाकू क्या करता है, अगले गांव में जाता है, एक गांव में चल के वो थक जाता है। थकने के बाद वो क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और सो जाता है, चुपचाप सो जाता है। वो कहता है मैं बहुत थक गया, मेरा आराम करने का मन कर रहा है। डाकू एक गांव पे पहुंचता है और पहुंच के वहां पेड़ के ऊपर आराम करने लग जाता है। कुछ देर बाद उसी के टाइप के 4 डाकू उसके नीचे आ जाते हैं, पेड़ के नीचे, और वो किसी को 4 बंदों को मार के लूट के आए होते हैं। और वो उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, यानी कि चिल्ला चिल्लाई करते हैं कि हम पैसा लूटा है, आज मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैंने इतना गोल्ड छीना, तूने कितना गोल्ड छीना, मैंने उसका मर्डर कर दिया, हम आ गए। तो वो जंगल में ही आ जाते हैं और वहीं पर वो जो डाकू होता है दूसरे गांव में जो जाता है वो ऊपर पेड़ के ऊपर सोता है। तो वो ऊपर से सोते हुए वो पहलवान होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। तो ऊपर से वो डाकू करता है, उन चारों डाकुओं को कहता है कि तुम यहां से जाओ, यहां पर मत खड़े हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे को नींद आ रही है। अब वो 4 होते हैं, वो कहते हैं अकेला ये कहां से पेड़ के ऊपर सो रहा है। तो वो सोचते हैं कि हम 4 है तो हम इसको मार सकते हैं आराम से, जबकि वो चारों उसको मार नहीं पाते। तो उसको सोचते हैं ऐसा मन में कि हम 4 तो वो चारों से भिड़ जाते हैं, यानी कि उस डाकू से लड़ाई करने लगते हैं, दूसरे गांव के जो 4 डाकू होते हैं। अब उसको गुस्सा आता है, अब वो भूल जाता है, वो अपनी पहली वाली बात पे आ जाता है कि मैं भी तो डाकू, मैंने भी तो मर्डर कर रहे हैं। अब वो गुस्से में आके अपनी चाकू वाकू निकाल के उन 4 गुंडों को, उन 4 जो डाकू होते हैं उनको मार देता है, ऑन द स्पॉट मार देता है, ऑन द स्पॉट मार देता है। और जैसे ही वो ऑन द स्पॉट मारता है दोस्तों, वैसे ही उस पेड़ में जो सूखी लकड़ी उस साधु बाबा ने दी होती है उसके अंदर पत्तियां आ जाती है, पत्तियां इन द सेंस उसमें फूल पत्ते आ जाते हैं। वो कहते हैं यार ये कौन सा काम हो गया, उस साधु बाबा जी ने मेरे को कहा था कि 26 गांव आगे जाना है, 26 गांव आगे जाके मुझे उस मंदिर में मत्था टेकना है, भोलेनाथ जी से माफी मांगनी है, और मैंने तो उल्टा 4 मर्डर और कर दिए। और 4 मर्डर और करने के बाद ये तो इसमें फूल की पत्तियां कहां से आ गई, ये तो मैंने और पाप कर दिया ना। पहले मैंने इतने मर्डर करे, इतना सोना छीना, आज मैंने 4 मर्डर और कर दिए। अब वो बड़ा परेशान होता है, कहता है यार ये पत्तियां तो आ गई, अब मैं 26 गांव आगे और क्यों जाऊं, 25 गांव, मैं तो एक गांव में ये काम हो गया। यानी कि मैं 5-6 घंटे चला और उसके बाद पेड़ में आराम करा और ये पत्तियां आ गई इसमें, जबकि ये 26 गांव के लिए मेरे को पता नहीं कितने दिन लगते हैं, महीना 1.5 महीना लग जाता पहुंचने में। तो वो कहता है मैं करूं क्या। अब जब उस सूखे जो लकड़ी होती है उसमें पत्तियां आ जाती है, पत्तियां आने के बाद वो कहता है मैं दोबारा जाता हूं और जाके उस साधु से दोबारा पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे पत्तियां कैसे आ गई, मैंने तो और 4 पाप कर दिए। अब वो जाता है साधु से पूछता है, तो साधु उसको कहता है बेटा देख, पहले तू मर्डर करता था, जो तू मारता था आम जनता को मारता था, आम जनता को मारता था और आम जनता से उनसे पैसा वगैरह लूटता था। लेकिन आज तेरी नीयत साफ थी, तेरी जो सोच थी वो एकदम साफ थी। आज जो तूने 4 लोगों को मारा ना, वो रोज 4 मर्डर करते थे। यानी कि आज तूने एक दिन में 4 मर्डर करने वाले जो रेगुलर 4 मर्डर करते थे, आज तूने उनको ही खलास कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, मार दिया। तो अब जब तूने उसको मार दिया तो भगवान को ये तेरी चीज बहुत अच्छी लगी कि आज तूने ऐसे 4 डाकू को मार दिया जो रोज 4 मर्डर करते थे। तू 1 मर्डर करता था, तू रेगुलर 1 मर्डर करता था डाकू का, और एक मतलब इंसानों से, एक इंसान से छीन के अपना रोज का रूटीन चलाता था। ऐसे वो 4 डाकू थे, उन्होंने चारों ने 4 को मारते तो 4 से छीन के लाते थे। तो अब उस गांव में तो एवरेज लगाया करते, एक महीने में 4 के हिसाब से 120 मर्डर डेली करते थे, मतलब महीने में 120 मर्डर वो करते थे। तो तूने सोच के देख, साल में आने वाली कितनी जनता को तूने बचाया। तो इसमें तेरे को पता नहीं चला कि तूने अच्छा कर्म करा, भगवान की नजर में ये अच्छा कर्म हो गया। अब वहां पर 4 मर्डर डेली नहीं होएंगे, ऊपर से तू भी नहीं करेगा क्योंकि तू सुधर गया, क्योंकि तुझे ज्ञान मिल गया। तो भगवान तेरी इसी बात से खुश हो गए। तो दोस्तों ये कहानी से हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि भगवान मिलने को हमें 4 घंटे में भी मिल सकते हैं और नहीं मिलने को 40 साल में भी नहीं मिल सकते। भगवान सिर्फ हमारी सोच और हमारी ईमानदारी और हमारी अच्छे कर्मों को देखते हैं। अगर आप अच्छी सोच से चलोगे तो ईश्वर आपको भी दर्शन देंगे और वेव्स के थ्रू आपको आशीर्वाद देंगे। वो वेव्स आती है, पहले ईश्वर सामने आके देते थे, अब सिर्फ सपनों में आके देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कहानी
कहानी आपको इसलिए बताई ये जो पेड़ वाली, ताकि आपको पता चल जाए, जैसे किसी ने पूछा जो क्वेश्चन जो भी पूछा तो उससे रिलेटेड मेरे को लगा तो मैंने आपको ये कहानी के माध्यम से बता दिया। ये तो दोस्तों अब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1 घंटे का लाइव सेशन हो गया है। कल फिर मिलेंगे, अगर कल आए लाइव तो ठीक है, अगर नहीं आए तो व्हाट्सएप पे हम आपको मैसेज करके बता देंगे कि हम लाइव आ रहे हैं नहीं आ रहे। बाकी आगे जब भी लाइव आएंगे हम आपको बता देंगे। वैसे हम रेगुलर ही लाइव रहेंगे, अब रेगुलर हम लाइव आएंगे 9 बजे रात को, रोज रेगुलर 9 बजे हम लाइव आएंगे। तो इस कहानी को जो समझ गया अच्छी बात है, तो दूसरों को भी समझाने के लिए कि भगवान कैसे मिलते हैं, इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए और उसको समझ पाए और जीवन के महत्व को समझ पाए कि एक्चुअल में जो जिंदगी क्या कहती है, जैसे वो मन फिल्म का गाना था। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। अगर नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे कि लाइव आ रहे नहीं आ रहे, नहीं तो 9 बजे जरूर आएंगे हम। ओके बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।